Good morning friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 10 the chapter number 14, name of the chapter statistic. तो स्टैंडर्ड 9 में हमें स्टैटिस्टिक के बारे में कुछ नॉर्मली जनरल इंट्रोडक्शन लिया था. वी हैव लर्न टू हाउ टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड. तो वही चीज़ यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है. कुछ थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी मोस्ट ऑफ जो आप 9th में पढ़ गए वही का वही यहाँ पर आपको दिया है. तो लेट्स सी कि हमें क्या पढ़ना है. तो मीन फाइंड आउट करना है पहले. तो मीन फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग जो मेथड है तो उसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा. तो डायरेक्ट मेथड यानी क्या. तो एक्स बार, ये एक्स बार क्या सिंबल दिखाता है टू फाइंड आउट द मीन का फॉर्मूला. तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड सिग्मा एफ आई. ये आपका है डायरेक्ट मेथड. ओके, जहाँ पर एफ एक्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो टर्म दिए यानी यहाँ पर आइस क्लास और एक्स आई इज इक्वल टू मिड पॉइंट ओके ऑफ द आइस क्लास, और जो सिग्मा एफ आई वो एन है यानी टोटल फ्रीक्वेंसी. उसके बाद मेथड ऑफ एज्यूम मीन में क्या होता है, ए हमें सपोज करना है. तो इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड सिग्मा एफ आई. ओके, नाउ वेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन, ए क्या है एज्यूम मीन विच कैन बी एनी नॉन जीरो वैल्यू, बट फॉर कन्वीनियंस वी टेक वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स आई की एक वैल्यू हम क्या करते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं. डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. एक्स आई की जो वैल्यू उसमें से ए क्या करेंगे माइनस करेंगे, एज्यूम मीन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डी आई. ओके, उसके बाद एफ आई इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई क्लास और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी. थर्ड मेथड है मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन. ये जो मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन है व्हेन द क्लास लेंथ इज ऑल द क्लास इज सेम. ओके, तो जैसे एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी एज्यूम इन तरह से ए भी सपोज करना है. दूसरा जो हाइट है यानी जो क्लास हाइट है वो हमें क्या करना है एस से डिस्प्ले करना है. तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच. तो जहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू मीन है, ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन है, एच यानी इक्वल क्लास लेंथ और यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइड एच. ओके, और उसके बाद एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्लास और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन ए टोटल फ्रीक्वेंसी. तो ये जो तीन मेथड है, फर्स्ट है एक डायरेक्ट मेथड है, सेकंड है मेथड ऑफ एज्यूम मीन्स और थर्ड है मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन. जनरली आपको अगर दिया है सम में कि यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड तो आपको पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करनी है, वरना आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर है वो सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस होगा नहीं. ये आपको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्या करता हूँ डिस्प्ले करता हूँ, आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर दिया है कि एक एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है 14.1. ये 14.1 में हमें पहले सम दिया है कि सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ओके, यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ प्लांट के 0 to 2 ऐसे नंबर ऑफ हाउस कितने 1, जहाँ पर प्लांट 2 और 4 है ऐसे कितने घर है 2, 4 to 6 ऐसे वाले 1, 6 to 8 वाले 5, 8 to 10 वाले 6, 10 to 12 वाले 2 और 12 to 14 वाले 3. तो सबसे पहले हमें क्या करना है नंबर ऑफ प्लांट के 0 से 2 वाले नंबर कितने हैं 1 हाउस है, उसका क्लास मार्क कितना हो गया 1. ओके, और एफ आई एक्स आई यानी ये क्या हमने किया है क्लास मार्क यानी ये जो नंबर है 0 और 2 उसका प्लस और डिवाइड 2. ओके, तो 0 + 2 यानी 2, 2/2 तो क्या हो जाएगा 1. इस तरह से 2 + 4 कितना हुआ 6, 6/2 यानी क्या हो गया 3. इस तरह से 4 + 6 कितना हो गया 10, 10/2 यानी कितना होगा 5, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14/2 दैट मीन्स 7, 8 + 10 18, 18/2 तो 9, 10 + 12 दैट मीन्स 22, 22/2 तो 11, 12 + 14 ओके तो गया 26, 26/2 तो 13 यानी ये हो गया आपका एक्स आई.
ओके, अगर इस तरह से क्लास में दिया है तो हमें क्या करना है, क्लास मार्ट में एक्सआई में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद क्या करना है, ये एफ आई तो दिया ही है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6, 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5, 5 मल्टीप्लाई 7 तो 35, 6 मल्टीप्लाई 9 54, 2 मल्टीप्लाई 11 22, 3 मल्टीप्लाई 13 39। अभी इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिला 162। ओके फ्रेंड्स, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 20। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन अ फॉर्मूला वी गेट मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जो है ये एफ आई एक्स आई का जो टोटल है उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये जो हमारा है उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर 162 डिवाइड 20 करोगे तो आंसर आया 8.1। ओके फ्रेंड्स, तो थस द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस इज 8.1 plants. We have used the direct method because the numerical value of f1 and x1 both are so small. अगर जहाँ पर fi और xi की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो स्मॉल है तो हम डायरेक्ट मेथड से ये कर सकते हैं। नाउ सी द सेकंड वन, तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो डेली वेजेस वाले जिसकी इनकम ओके डेली वेजेस 500 टू 520 है, ऐसे वर्कर्स कितने हैं 12, जिसकी इनकम पर डे यानी उसका वेजेस 520 से लेके 540 तक है, ऐसे कितने वर्कर्स है 14। 540 से 560 वाले 8, 560 से 580 वाले 6 और 580 से 600 वाले 10। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्राइट मेथड। यहाँ पर हमको मेथड बोली नहीं है कौन सी अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर यू कैन अप्लाई एनी मेथड। ओके, मैंने बोला कि कोई भी मेथड से अप्लाई करोगे तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर बोला एप्रोप्राइट मेथड आपको यूज़ करने का, तो यहाँ पर नंबर थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो वी कैन अप्लाई द थर्ड मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। हियर द एप्रोप्राइट मेथड वुड बी स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड का अप्लाई क्या है कि टेक ए यानी एज्यूम करना है। तो एज्यूम मैंने पहले क्या किया, ये लिख दिया, ये एफ आई लिखा, अभी इसकी मिड वैल्यू जैसे कि 500 प्लस 520 डिवाइड 2 करोगे तो 510, इस तरह से आगे जो हमने फाइंड आउट इससे एक्स आई हमने फाइंड आउट किया और जो मिड वैल्यू है उसको हमने क्या किया, ए सपोज किया है। ओके, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, तो एच इज इक्वल टू 20 लिया है क्योंकि उसका जो दोनों का गैप है, जैसे 520 में से 500 निकालोगे तो 20, 540 में से 520 निकालोगे तो भी कितना आएगा 20, 560 में से 540 निकालोगे तो भी 20, यानी हर एक का बीच का जो गैप है वो क्लास कितना है 20 है, तो इसलिए हमने एच के लिए 20। वी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द कैलकुलेशन। ओके, तो जैसे यू आई फाइंड आउट करना है तो एक्स आई माइनस ए और डिवाइड एच। तो यू आई एक्स आई कितना है, तो एक्स आई अपना 5 10, ए कितना है 5 50, तो 5 10 में से 550 निकालोगे तो कितना होगा -40, -40 बाई 20 करोगे तो -2, इस तरह से -1, फिर यहाँ पर 0 या 1 और 2। ओके, अभी हमें क्या करना है एफ आई यू आई, यानी ये जो एफ आई है और ये यू आई हमने फाइंड आउट किया, तो 12 -2 मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 24, 14 मल्टीप्लाई -1 तो -14, 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 और 10 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 20। ओके, फिर से 12 मल्टीप्लाई -2 तो 24, 12 मल्टीप्लाई -1 तो 14, 8 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 और 10 मल्टीप्लाई 2 तो 20। अभी इसका हमने टोटल किया तो होगा -12। नाउ सी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो 550, ए की वैल्यू 550 प्लस -12 ये 50 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 20, ये वैल्यू सब लिख दोगे तो इसका जो है ये 0 0 कट हो जाएगा, तो कितना रहा -12 डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई 2 करोगे तो उसकी वैल्यू है 4.80। तो 550 में से 4.80 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 545.20। थस द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री 545, यानी एवरेज निकाल दिया कि भाई जो इतने अलग अलग वेजेस पर काम करने वाले हैं तो उनका जो एवरेज है वो एवरेज होता है 545.20।
तो इस मेथड से, यानी ये 3 मेथड है, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन, ये मेथड से आप कोई भी सम कर सकते हो। अगर नंबर्स की जो वैल्यू है कम है, स्मॉल है, तो डायरेक्ट मेथड से करो, अगर कुछ ज़्यादा लगती है तो एज्यूम मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से आप कर सकते हो। आंसर हर एक का सेम ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपका जो ये 14.1 है, दूसरे जो सम से मैं आपको क्या करता हूँ, PDF बना के सेंड कर देता हूँ, वो आपको क्या करना है, कर देना है। बाकी जो है 4.2 और 4.3 वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।